हेलो यूट्यूब। बड़ी खुशी की बात है कि आपका रिजल्ट एसएससी ने घोषित कर दिया है, वो भी 3-3। और अगले 60 दिनों में ये रिजल्ट आउट हो जाएंगे। आपको लगता है ये आउट हो जाएंगे? पीछे जिस तरह की हरकतें करते हैं, हमें तो नहीं लगता कि ऐसा हो जाएगा। और हाँ, अब आने वाले टाइम में आपका ये ट्रेंड जो आपने चलाया था ना, वो काम नहीं करेगा। आप सोच रहे होंगे यार ऐसे कैसे हो जाएगा, हम लोग तो बहुत एक्टिव हैं। पिछले कुछ सालों से आप एक्टिव ही तो नहीं थे। आप सिर्फ एक उस मशीन का हिस्सा थे जिसमें पानी डाला जाता है, उस बेस्ट पानी को निकाल दिया जाता है। क्योंकि आपका जो ट्रेंड चलाया गया था वो आपका था ही नहीं, वो किसी और का था। वो ट्रेंड कोचिंग माफियाओं ने शुरू किया था और उसमें वो सक्सेस भी हो गए। उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिल जाएगा, लेकिन आप कहाँ जाओगे? उन्होंने 3 रिजल्ट की घोषणा कर दी, क्या आपका काम हो गया? क्योंकि सारी चीज़ों की प्रॉब्लम तो आपको होगी ना, उनको तो होने वाली है नहीं। इसमें आप तो इन्वॉल्व थे ही नहीं। और ट्विटर पर जब आप ट्रेंड करना चाहोगे, उस समय जितने भी जो आईटी सेल होते हैं ना पार्टियों के, वो सिर्फ आपके खिलाफ हो जाएंगे। उस समय इतना ज़्यादा स्पैम क्रिएट कर देंगे कि आपका ट्रेंड काम ही नहीं करेगा। आप ऐसे ही विचार कर लीजिए ना, मान के चलते हैं कि इसमें 10 करोड़ लोग तैयारी करते हैं सरकारी नौकरी के लिए, लेकिन उनमें से मात्र आप सोच के देखिए 35 लाख लोगों ने ट्वीट किया, तब भी हम नंबर 1 आ गए। और तो और, जब आप ट्वीट कर रहे थे उसके पीछे मीडिया क्या कर रहा था? उस समय आप सारे चैनल उठा के देख लीजिए, मेरी स्क्रीन पे तुम्हें सारे चैनल दिखाई दे रहे हैं। किसी में कुछ नज़र आ रहा है? अब इन चैनलों पे तुम देखो क्या दिखाई दे रहा है। उस दिन की जितनी भी आप वीडियो देखोगे वो सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत है और फिर प्रणब मुखर्जी है। किसी भी चैनल को उठा के देख लो, इनमें से आपको जितने भी स्क्रीन पे जो चैनल दिख रहे हैं, इनमें चल क्या रहा है? सिर्फ यही एक नाटक चलाया जा रहा है और हम जो आवाज़ उठा रहे हैं उसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। किसी को उठा के देख लो, सुशांत सिंह राजपूत का पिछले 2.5 महीने से देखो यही चल रहा है। देखो सब पर सब यही दिखा रहे हैं, चाहे तुम आज तक देख लो, इंडिया टीवी देख लो, है ना, या जी न्यूज़ देख लो और रिपब्लिक टीवी, इसने तो हद ही कर दी है। ये तो बिल्कुल अपने यहाँ ऐसी डिबेट कराते हैं जिसमें लोगों को बड़ा इंटरेस्ट आता है। सबसे अच्छा व्यूअरशिप है फ़िलहाल में, ये जल्दी से सबसे टॉप चैनल बना है। अब आप इसको देख लो, न्यूज़ नेशन, जिस पे कि अपना बहुत बड़ा चौरसिया बैठा है, इसका भी एक अजीब सा सिस्टम है। ये भी एक अजीब तरह की बात करता है। तबलीगी को ये कुछ और बोल रहा था, लेकिन इसने कभी भी अपनी बात नहीं की। यहाँ पर बोला, देखो इसमें कहीं भी अपनी बात दिखाई दे रही है? युवाओं की बात इस किसी भी चैनल में आप देख लो, कहीं भी उठा के देखो, कुछ समझ में आ रहा है? कुछ भी दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं। सिर्फ एक झूठ का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, हमारी बात को डाइवर्ट किया जा रहा है और कुछ नहीं। सिर्फ इतना ही चलाया जा रहा है। आपको दिख रहा है ना सारी चीज़ें? किसी भी चैनल पे आप जाके देख लो, जहाँ तक कि डीडी न्यूज़, इस पे क्या आ रहा है? इस पे सरकार की सारी चीज़ें आती रहती हैं, लेकिन इन्होंने ये भी नहीं दिखाया। आखिर इनको तो दिखाना चाहिए, ये भी नहीं दिखा रहे हैं। कोई सा चैनल देख लो आप, किसी भी चैनल में। अब आप ये एनडीटीवी देख लो, एनडीटीवी पे सिर्फ ये रवीश का शो आता है। हालांकि बाकी चीज़ें ये भी और भी दिखा रहे हैं, तो इस पे सिर्फ एक ही एपिसोड मिला है रवीश का। तो ये एक अजीब सा सिस्टम चलाया जा रहा है। देख रहे हो, पूरी की पूरी मीडिया एक तरफा है, कहीं भी युवाओं की बात बोलने की हिम्मत नहीं रख रही है। हर जगह वही एक प्रोपेगेंडा, कैसे ही लोगों का माइंड डाइवर्ट किया जाए। किसी भी चैनल को आप उठा के देख लो, सब में वही प्रोपेगेंडा और कुछ नहीं। आपकी बात कहने वाला कोई नहीं है, चाहे वो सरकारी न्यूज़ चैनल हो या फिर जितने भी प्राइवेट हैं, सब पे वही एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि कहीं किसी की बात बोली ही नहीं जाएगी। एक एक डिबेट को महीनों भर घुमाते हैं, कभी चाइना का कभी उसका। सॉल्यूशन किसी के ऊपर नहीं है, सिर्फ डिबेट होनी है। और इतनी भद्दी डिबेट जिस पे कि लोग अब फैमिली के साथ नहीं देख सकते, इतना बुरा हाल कर दिया है इन्होंने। चलो, चैनल तो आपने देख ही लिए, क्या तुमने इस बात पे ध्यान दिया कि पूरी की पूरी भारत सरकार की कैबिनेट क्या कर रही थी? कैबिनेट इतनी बड़ी है, इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इस कैबिनेट का मंत्री उस कैबिनेट की बातों को लेकर ट्वीट करता है।
कभी भी वो अपनी कैबिनेट के बारे में जनता से रूबरू नहीं होना चाहता, वो भी ट्विटर पे, जहाँ कोई है नहीं। सारे लोग तो ट्विटर पे नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ को ट्विटर पे नहीं कहते। इतना बड़ा ट्रेंड चलाने के बाद एक एसएससी मतलब जो एक संस्था है वो बताती है आके कि हम आपके 3 रिजल्ट आउट कर देंगे अगले 60 दिनों में, लेकिन कैबिनेट का कोई भी मंत्री इस पे बोलने को तैयार ही नहीं हुआ। जहाँ तक कि रेलवे ने इतनी बड़ी वैकेंसी निकाली थी, एनटीपीसी 1 लाख, बहुत अच्छी संख्या है, लेकिन इसके ऊपर भी रेल मंत्री ने उसके एग्जामिनेशन के लिए कुछ भी नहीं बोला, कोई ट्वीट तक नहीं किया, बिल्कुल इग्नोर कर दिया। उन्हें पता है कि ये फालतू के लोग हैं, जब वोट चाहिए होगा उस समय तो उन्हें पटा ही लेंगे। इसीलिए आने वाले टाइम में अगर आप ट्विटर पे बैठ के अगर आंदोलन चलाना चाहते हो तो वो सक्सेस नहीं होने वाला, क्योंकि हर तरह की सोशल मीडिया का कंट्रोल अपनी बड़ी संस्था के पास है, ये सब जानते हैं। और नहीं भी है तो उनके पास इतना बड़ा रिसोर्स है, इतनी बड़ी बड़ी आईटी सेल हैं जो इन सबको कंट्रोल कर सकती हैं। आप रोज़गार पे बात करोगे, वो दूसरी तरफ सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत को इतना हाइक लेकर के जाएंगे कि आपका काम तो नीचे ही रह जाएगा, क्योंकि आपकी संख्या बहुत कम है। और बहुत बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने आईटी सेल के ऊपर, जो आए दिन आप व्हाट्सएप पे मीम देखते हो सबसे ज़्यादा वहीं से निकलते हैं। आप इन चीज़ों को बड़ी ही बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ट्विटर या सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाने से काम नहीं होने वाला। पिछले हुआ कई बार भी चलाया गया था, लेकिन ये वाला काम कर गया। अब ये वाला काम क्यों करा? क्योंकि ये तो कोचिंग माफियाओं ने चलाया था, इसलिए काम कर गया। कि जब युवाओं के विवेक की निगाहों का काजल सबसे ज़्यादा चाहने वाला ही आपका अगर चुरा ले, तो फिर युवाओं को वो रात भी जो काली होती है बहुत उजाली लगती है। इस बात को आप समझ रहे होंगे।